माय डियर स्टूडेंट, इस पिछले वाले वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु का अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर कुछ उपकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु दो उपकरण बनाए गए हैं, जिसके द्वारा किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आपके सिलेबस में है जिसका नाम है मीटर सेतु। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है, जिसमें बच्चों 1 मीटर लंबा तार होता है, एक लकड़ी के बोर्ड पर स्थित होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का तार ज्ञात किया जाता है। तो इसमें 2 लाइन आप लिख सकते हो। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के प्रतिरोध को ज्ञात करने की 1 मीटर लंबे समान अनुप्रस्थ काट के तार से बनी एक प्रायोगिक युक्ति है। बच्चों, इसमें मीटर सेतु होता है। इसका नाम ही मीटर सेतु इसलिए रखा गया है कि ये पूरा उपकरण क्या होता है? 1 मीटर लंबा होता है। इसमें बच्चों एक लकड़ी का बोर्ड होता है और उस पर 1 मीटर स्केल लगी होती है। उसी मीटर स्केल के समानांतर 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लगा होता है। 2 पेचों से टाइट कसा होता है और इसमें एल आकार की 2 पत्तियां होती हैं और इसमें एक आई पत्ती होती है, जिसके बीच में गैप होता है और उसमें प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध जोड़ करके उसका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सिद्धांत सेतु के सिद्धांत पर आधारित अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की 1 मीटर लंबे समान अनुप्रस्थ काट के तार से बनी क्या है? एक प्रायोगिक युक्ति है, एक सिस्टम है। तो बच्चों, पहले इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं? इसकी रचना देखते हैं। ये रचना है क्या? तो मीटर सेतु की रचना, तो बच्चों इसका चित्र पहले समझ लेते हैं है क्या। ये बच्चों ए और सी 2 पेंच होती है, जिसके दोनों के अंदर 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन या यूरेका मिश्र धातु से बने प्रतिरोधक तार इसमें जुड़ा होता है। अब बच्चों यहाँ पर एल आकार की तांबे या
पीतल की पत्तियां होती हैं। ये एक एल आकार की पत्ती हो गई, यहाँ पर क्या लगा होता है, पेच लगा होता है। दूसरी पत्ती इस किनारे पर लगी होती है एल आकार की। यहां भी एक पेच लगा होता है। अब बच्चों एक पत्ती इसके बीच में लगी होती है, जिसके अंदर और दो किनारों पर पेंच लगी होती है। इस पेंच को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अब बच्चों ये जो खाली स्थान होता है, इसके बीच में हम क्या जोड़ देते हैं, प्रतिरोध बाक्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, जिसको शार्ट में हम क्या कहते हैं, आर भी कहते हैं। इनके मध्य में हम क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। दूसरा जो ये टर्मिनल होता है, इसमें जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको जोड़ा जाता है। अब इसी ये जो तार होता है, यहीं पर बच्चों यहाँ पर 1 मीटर लंबी स्केल होती है ये। अब ये जो बिंदु डी होता है, यहाँ पर 1 गैलोमीटर, एक धारा मापी जोड़ दिया जाता है, और जिससे एक विसर्पी कुंजी जे से दूसरा सिरा जोड़ दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बिंदु बी कहा जाता है। अब इस प्रकार से बच्चों ये, अब जो ए और सी के बीच में एक लेक्लांसी सेल जोड़ दिया जाता है, इसी के बीच में एक कुंजी के जोड़ दी जाती है, और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक से जोड़ा जाता है। अब ये धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा किससे जोड़ दिया जाता है, सी से जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों ये जहाँ पर ये विसर्पी कुंजी जो होती है, इस स्थान पर रखते हैं। जब कुंजी के को बंद करके अब इसमें से कोई प्रतिरोध निकाल करके इसके दोनों सिरों पर टच कराते हैं, तो आपका विक्षेप धारा मापी में दोनों तरफ होना चाहिए। तो ये बच्चों इसकी रचना है। तो इसकी रचना में क्या है, रचना में आप लिख सकते हैं मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार एसी के मध्य लकड़ी के आधार पर कसा होता है। ये बच्चों ए और सी के बीच में मैग्नीन या कांस्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार जुड़ा होता है। ये इसको हम M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, और इसको क्या मान लें, I। अब क्या होता है, L आकार की 2 तांबे या पीतल की M व N पत्तियां होती हैं। पत्तियां क्रमशः ए व सी से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में पीतल या तांबे की आई पत्ती लगी होती है। बच्चों ये आई पत्ती है और ये M और N है।
एम आई तथा आई एन के बीच में रिक्त स्थान होता है। एम आई तथा आई एन के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसके बीच या जिसमें प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। बच्चों ये रिक्त स्थान है, इसमें आर भी जोड़ देते हैं। ये रिक्त स्थान है, इसमें क्या जोड़ दिया आपने? अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया, प्रतिरोध का तार जोड़ दिया। बिंदु डी से धारा मापी तथा धारा मापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। बच्चों ये आपका गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी जिसको आप कहते हो, और एक सिरा डी से जोड़ दिया और दूसरा सिरा इसका क्या करते हैं? विसर्पी कुंजी जे से जोड़ देते हैं। अब आपका बचता है ए और सी के मध्य, ए व सी के मध्य लेक्लांसी सेल कुंजी व धारा नियंत्रक जुड़ा होता है। ए और सी के बीच में बच्चों एक सेल जोड़ दिया, फिर एक क्या जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में कुंजी जोड़ दिया, फिर क्या जोड़ दिया? धारा नियंत्रक ये जोड़ दिया। तो बच्चों इस प्रकार से इसका संयोजन होता है और तार के निकट एक मीटर स्केल लगी होती है। अब बच्चों इसी ए और सी के बीच में तार के पास में क्या लगा होता है? एक मीटर स्केल होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? संतुलित तार की लंबाई मापी जाती है। तो ये बच्चों इसकी रचना हो गई। एक बार रचना और देख लीजिए। एक लकड़ी का क्या होता है? एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म आधार होता है। उस आधार के ए और सी 1 मीटर लंबा ए और सी के बीच में टाइट का तार कसा होता है, जो किसका होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है। अब ए और सी, पेच ए और पेच सी से एल आकार के पीतल या तांबे की धातु की बनी हुई 2 पत्तियां होती हैं और एक तीसरी पत्ती होती है आई। अब बच्चों इन एल आकार और इस आई पत्ती के बीच में ये खाली स्थान होता है। इस एल और आई पत्ती के बीच में ये क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो इस खाली स्थान में क्या प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं और इस खाली स्थान में हम प्रतिरोध क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? अज्ञात प्रतिरोध एस हो गया। ए और सी के बीच में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इसकी रचना होगी। अब इसकी क्रियाविधि हम लोग देखेंगे और कैसे ये कार्य करता है।
अब इसकी हम लोग क्रिया विधि देखेंगे। अब बच्चों ये काम कैसे करता है, पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम क्या करेंगे, प्रतिरोध बाक्स जोड़ दिया, यहाँ पर अज्ञात तार का प्रतिरोध जोड़ दिया, ये सेल कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर और विसर्पी कुंजी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कुंजी ए को के को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। कुंजी के को बंद करेंगे और प्रतिरोध बाक्स में से एक कोई हम क्या करेंगे, एक उचित प्रतिरोध की कुंजी निकालेंगे और इस विसर्पी कुंजी को ए पर एक बार टच करेंगे और एक बार क्या करेंगे, बी पर टच करेंगे। जब हम ए पर टच करें तो धारा मापी में विक्षेप किसी एक साइड होना चाहिए और अगर हम सी पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराते हैं तो विक्षेप क्या होना चाहिए, दूसरे साइड में होना चाहिए। तब तो आपका कनेक्शन ऑपरेटर्स आपका वर्क में है। अगर एक ही तरफ आता है तो ये आपका कहीं न कहीं इसमें परिपथ में कोई गलती है, या और इसमें से प्रतिरोध निकाल करके इसकी जांच करेंगे। ये तो बच्चों जांच करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कुंजी के को बंद कर प्रतिरोध बाक्स से कोई प्रतिरोध निकालकर विसर्पी कुंजी को क्रमशः ए व सी पर स्पर्श कराते हैं। यदि विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होता है तो आगे प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी विसर्पी कुंजी जे को ए पर टच कराएं तो मान लीजिए आपका विक्षेप लेफ्ट साइड में हो रहा है, सी पर स्पर्श कराएं तो आपका विक्षेप किधर होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट में होता है। अब ये तो आपने चेक कर लिया, ये जोड़ करके इस प्रकार कनेक्शन को आपने ये प्रयास कर लिया, आपने ये देख लिया कि विक्षेप अगर दोनों तरफ आता है तब हम आगे प्रयोग करेंगे। अब आगे प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिरोध बाक्स से उचित प्रतिरोध आर निकालने के पश्चात विसर्पी कुंजी को ए से सी की ओर खिसकाते हैं या सरकाते हैं, या उसको ए से सी की तरफ जब चलते हैं तो ए व सी के मध्य बिंदु बी पर धारा मापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। बच्चों करेंगे क्या कि इस विसर्पी कुंजी को इसमें से मान लीजिए आर ओम का आपने प्रतिरोध निकाल दिया।
आर ओम का प्रतिरोध निकालने के पश्चात ये सारा कुंजी बंद रहेगी। ये जे को क्या करेंगे, ए पर स्पर्श कराएंगे, विक्षेप आपका लेफ्ट में आ गया। अब आप क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को धीरे धीरे किधर चलेंगे, सी की ओर चलेंगे। तो ए और सी के बीच में एक ऐसा बिंदु क्या आएगा, बी आएगा, जहां पर धारा मापी में उसकी सुई कितने पर होनी चाहिए, शून्य विक्षेप, अर्थात उसकी सुई कहां पर होगी, 0 पर हो जाएगी। अगर वो उस स्थान से इधर करते हैं तो लेफ्ट में, इधर करेंगे तो कहां चली जाएगी, राइट में सुई जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब शून्य विक्षेप आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन क्या हो गया, संतुलित अवस्था में आ जाता है। तो अब बच्चों करेंगे क्या, अगर यहाँ पर विक्षेप शून्य हो गया तो ए और बी के बीच की लंबाई मीटर स्केल से माप लेंगे, कितनी हो गई, एल हो गया। और यहाँ से यहाँ की कितनी हो गई, 100 माइनस एल सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होती है। तो शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाता है। तार की संतुलित लंबाई AC बराबर कितना प्राप्त हो जाता है, L, तथा BC बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस L, जो क्रमशः प्रतिरोध P व Q की भांति कार्य करते हैं। अब बच्चों ये जो है इस तार का प्रतिरोध P की तरह व्यवहार करेगा और इधर वाला किसका काम करेगा, Q की तरह व्यवहार करेगा। तो व्हीट स्टोन के सिद्धांत से बच्चों क्या होता है, P अपान Q बराबर क्या होगा, R अपान S। ये व्हीट स्टोन का सिद्धांत है, P अपान Q बराबर क्या हो गया, R अपान S। यदि तार की प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता रो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, A है बच्चों, तो P का मान कितना आप रख दोगे, इसको बच्चों आप समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा, रो L अपान कितना होगा, A, और Q बराबर कितना हो गया, रो 100 माइनस L अपान कितना हो गया, A। अब P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बच्चों P और Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ हो गया रो L अपान A, और ये हो गया 100 माइनस L अपान A। तो बच्चों ये कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ये आपका आ गया R अपान S, या अज्ञात प्रतिरोध S बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा R 100 माइनस L अपान कितना हो गया। अब यही इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी सूत्र की सहायता से R प्रतिरोध बाक्स से R का मान ज्ञात कर लेंगे। तो संतुलित तार की लंबाई इसमें ज्ञात करके रखने पर क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस समीकरण 2 से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है।
अब बच्चों इस पर एक क्वेश्चन हम लोग हल कर लें। एक क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है 1 मीटर सेतु में R बराबर 8 ओम के प्रतिरोध को प्रतिरोध बाक्स से निकालने पर संतुलित तार की लंबाई L बराबर 45.6 सेंटीमीटर अविक्षेप प्राप्त होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें आप देख लो, कैपिटल हल करेंगे तो पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। R बराबर कितना दिया है बच्चों, 8 ओम। यहाँ से ये लंबाई L बराबर कितना दिया है, L बराबर 45.6 सेंटीमीटर। 100 माइनस L बराबर कितना होगा, 100 माइनस 45.6 बराबर 54.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब बच्चों आपको ज्ञात क्या करना है, S ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध तो इस फार्मूले में रखेंगे, तो बच्चों S बराबर R 100 माइनस L अपान L। तो ये बच्चों कितना हो गया, 8 गुणे 100 माइनस L का मान हो गया 54.4 अपान 45.6। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए या छोटा कर दीजिए, 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 8। और छोटा करना हो तो 1.4 और छोटा करना हो तो ये आपका आ गया 5.7। तो ये हो गया 54.4 बटे 5.7, लगभग ये आएगा 9.54 क्या हो गया। तो बच्चों इस प्रकार इस मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, जिसका नाम हम क्या रखते हैं।